दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार 24 और 25 जून को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। दरअसल 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील SV राजू ने कहा, लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमने दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला। ईडी की ओर से ASG SV राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे तक दलीलें रखी। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सभी वकीलों से सोमवार 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। इस पर SG SV राजू, ईडी के जो वकील हैं, उनकी 3 दलीलें थीं। ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है क्योंकि यह PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने हमारी बातें ठीक से नहीं सुनी। कोर्ट ने जवाब को यह कहते हुए नहीं देखा कि यह बहुत बड़ा है, इससे अधिक विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता। ईडी ने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा अपराध की आय का इस्तेमाल करने के सबूत पेश किए और 45 करोड़ रुपए का पता लगाया। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल थी। क्या संवैधानिक कुर्सी पर बैठे रहना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत मिलेगी। इससे ज़्यादा विकृत बात कुछ नहीं हो सकती। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी, जो कि केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने 3 दलीलें दी। अरविंद केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला। जांच एजेंसी को सबूत खोजने के लिए किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना ठीक नहीं है और नहीं रखा जा सकता। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ईडी का भी विकृत एक अपना अर्थ है, उन्होंने ये कहा। उसके लिए इसका मतलब है कि त्रुटि, विकृति, और जब तक ईडी के हर तर्क को शब्दशः दोहराया नहीं जाता तब तक यह विकृति है। ईडी का रुख है कि या तो मैं रास्ता दिखाऊंगा या फिर हाईवे, माय वे और हाईवे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में ईडी द्वारा उठाए गए सभी पहलुओं पर विचार किया गया। अब इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट के बेल ऑर्डर की ये 5 बातें कहीं। पहला, ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। वह किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना नहीं कर रही है। जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल के उठाए मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम CBI केस या ECIR की FIR में है ही नहीं। केजरीवाल के खिलाफ आरोप कुछ सह आरोपियों के बयानों के बाद सामने आए। यह भी एक बड़ा फैक्ट है कि केजरीवाल को आज तक अदालत ने तलब नहीं किया, फिर भी वे अभी भी चल रही जांच के बहाने ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में। ईडी यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि पूरी धनराशि का पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी इस बारे में चुप है कि अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कैसे किया, जबकि लगभग 2 साल बाद भी इस पूरे अमाउंट का बड़ा हिस्सा पता लगाना बाकी है। इसकी भी संभावना है कि केजरीवाल के कुछ परिचित लोग किसी अपराध में शामिल हों या अपराध में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति को जानते हो, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई जाहिर सबूत नहीं दे सकी है। लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के लिए 2 शर्तें लगाई हैं। पहली, वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी, ज़रूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ईडी ने आगे कहा कि हवा में जांच नहीं की। ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू ने कहा, ईडी ने हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। ASG SV राजू ने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि एक्साइज पॉलिसी के सेक्शन 45 भूल जाएं। बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार है कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने ईडी की दलीलें खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।